आज हम लोग खनिज संसाधन देखने वाले हैं और खनिज संसाधन के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा और साथ ही साथ मैं बता देना चाहता हूं आपको कि इसकी व्याख्या भी मैं करते जाऊंगा। इसलिए वीडियो को आप लोग जो है शुरू से लेके अंत तक देखें ताकि आपको समझने में काफ़ी इजी हो जाएगा। तो वीडियो का व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं बारी बारी से स्टार्ट करता हूं, आप लोग चैनल में बने रहें। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको क्विक नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150 या फिर 200? तो भारत में जो खनिज पाए जाते हैं ये 100 के लगभग खनिज हैं यहाँ पे। तो इसका हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं यानी कि व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि खनिज जो हम लोग जो ये क्वेश्चंस है, खनिज जो पाए जाते हैं तो आखिर खनिज कहते किसको हैं? तो रासायनिक संयोग जो होता है, संयोग एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणिक संरचना वाले जो ठोस प्राकृतिक पदार्थ होते हैं ना, उसी को हम लोग खनिज कहते हैं। और ये जो हम लोग जिस धरती पे रहते हैं यानी कि स्थल मंडल पे, यहाँ पे क्या होता है कि ये चट्टानों से और चट्टान जो बना होता है ये खनिजों के सहयोग से बना होता है, ये सभी को पता होगा। और अभी तक जो है लगभग जो है 2000 से अधिक जो है खनिजों की क्या हो चुकी है? पहचान हो चुकी है। लेकिन हम लोग अगर आर्थिक दृष्टि से महत्व की बात करते हैं खनिजों की, तो मात्र हमारे पास 30 खनिज जो हैं महत्व रखते हैं। और अभी भारत की बात की जाए तो भारत में 100 से भी अधिक खनिज मिलते हैं। जैसे कुछ प्रमुख जो खनिज हैं जैसे थोरियम, मैग्नीज जो है ये उत्पादन एवं भंडारण में जो है भारत काफ़ी आगे है विश्व के अन्य देशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। कहता है इनमें से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? ए मैग्नीज, बी अभ्रक, सी बॉक्साइट और डी चूना पत्थर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मैग्नीज आपका सही आंसर होगा। अब इसका हम लोग व्याख्या कर लेते हैं। देखिए कहता है कि जिन धात्विक खनिजों मतलब लोहे का अंश होता है जिसमें और अधिक रूप में पाया जाता है तो उसे ही हम लोग लोह युक्त खनिज कहते हैं। तो लोह युक्त में जैसे लो एस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, टंगस्टन हो गया। तो आपके ऑप्शन में मैग्नीज है तो मैग्नीज विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसके जगह पे निकल या टंगस्टन रहता तो फिर इसको हम लोग क्लिक करेंगे। इसलिए सभी को देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? ए सोना, बी टीन, सी अभ्रक, डी ग्रेफाइट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अभ्रक। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं यानी कि व्याख्या कर लेते हैं। कहता है क्या जिन खनिजों में क्या होता है कि धातु नहीं होते हैं उसे अधात्विक कहते हैं, सबको पता है। वो धातु से ही नाम से ही पता चलता है कि उसमें धातु नहीं होगा। तो जैसे चुना पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, अभ्रक हो गया और जिप्सन हो गया। तो आपका ऑप्शन में क्या है? अभ्रक है। इसलिए आपका राइट आंसर धात्विक कौन सा हो जाएगा? अभ्रक हो जाएगा। इसके जगह पे आपको याद कर लेना चुना पत्थर, डोलोमाइट और जिप्सन भी हो सकते हैं। अब धातु की बात आती है तो धातु किसे कहते हैं? जो कि गंदा हो मतलब जिसमें चमक नहीं होती है वो, सॉरी यहाँ पे धातु है ना, नहीं ओ धातु का पदार्थ हो जाएगा ये। वो धातु जिसमें क्या होता है कि चमक नहीं होते हैं, नरम होता है और उसको हथौड़े में जैसे ही आप उस पे प्रहार करते हैं तो वो टूट के क्या हो जाता है? पूरा चूर्ण हो जाता है, महीन हो जाता है। और ये ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर में। कहता है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? ए सोना, बी तांबा, सी लोहा, डी मैग्नीज। तो लोहा को जो है क्या कहा गया है? उद्योगों की जननी कहा गया है। किसको? लोहा को। अब चलिए इसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं हम लोग यानी कि व्याख्या देखते हैं। कहता है लोहा जो है वास्तविक रूप से जो अभी हम लोग का मॉडर्न सिविलाइजेशन चल रहा है तो इसके रीढ़ जो है माना गया है लोहा को, क्योंकि लोहा के द्वारा जो है मशीन का निर्माण होता है और उस मशीनों से हम लोग बहुत सारे चीजों का उत्पादन करते हैं। और अगर मशीन है तो वो लोहा का ही बना होता है, इसलिए उद्योगों की जननी के रूप में इसको जाना गया है। और देखिए लोहा का खान से अगर बात की जाए तो यहाँ से शुद्ध रूप से हमें लोहा नहीं मिलती है बल्कि ये एस के रूप में हमें मिलता है। फिर से उसको हम लोग भट्टी में जाके उसके शुद्ध रूप में प्रगलन कराया जाता है। नेक्स्ट है कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, ए लिग्नाइट, बी हेमेटाइट, सी बिटुमिनस और डी सभी। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा हेमाटाइट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके विश्लेषण के बारे में यानी व्याख्या देखते हैं हम लोग। कहता है क्या, अगर भारत की बात की जाए
तो यहाँ पे 3 प्रकार के हम लोग लौह अयस्क कितने हैं भारत में? 3 प्रकार के हैं। शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पे ही भारत में कितने हैं? 3 प्रकार के। एक है हेमाटाइट, जिसको हम लोग लाल अयस्क भी कहते हैं। मैग्नेटाइट है, जिसको हम लोग काला अयस्क कहते हैं। लिमोनाइट, जिसको हम लोग पीला अयस्क कहते हैं। भारत की बात की जाए तो यहाँ पे पूरे विश्व का जो है भंडार का 1/4 भाग मौजूद है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? ए कर्नाटक, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी झारखंड। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक विल बी द राइट आंसर। और कर्नाटक के संदर्भ में हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। कहता है क्या, अगर लौह अयस्क की बात की जाए, यहाँ पे 96% की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ आपको कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, गोवा में, झारखंड में राज्य में ये स्थित है। क्या चीज? लौह अयस्क। और बाकी जो शेष भंडार की बात की जाए तो वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र आदि में है। लेकिन आपको ये कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड आपको याद रखना पड़ेगा। अब इसके उत्पादन क्षमता की बात करते हैं तो 1950-51 में जो ये 42 लाख टन जो है उत्पादन क्षमता हुई थी। और 2004-5 की बात की जाए तो 1427 लाख टन का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर में। कहता है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है का इसको देखते हैं। ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। तो देखिए अगर मैग्नीज की बात की जाए तो यहाँ पे ये तृतीय स्थान पे है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, व्याख्या कर लेते हैं, आखिर 3 स्थान पे है तो आगे इसका कौन है। तो मैग्नीज के उत्पादन में अगर विश्व में भारत का जो है, रूस देखिए यहाँ पे रूस 1 नंबर पे है, दक्षिण अफ्रीका 2 नंबर पे है और तीसरे नंबर पे हमारा भारत है। यह जो है क्या होता है कि जंगरोधी इस्पात बनाने के काम में आता है और मैग्नीज के मिश्र धातु के में भी इसका उपयोग किया जाता है। खास करके महत्वपूर्ण रूप से जो इसका उपयोग होता है शुष्क बैटरी के निर्माण में होता है, फोटोग्राफी एवं माचिस के उद्योग में होता है, पेंट या कीटनाशक दवाओं के बनाने में होता है। अगर इसके भारत में कुल उत्पादन की बात की जाए तो 85% जो है मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर में। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 40%। आपको बताना छत्तीसगढ़ के बारे में, ये 20% जो है लौह अयस्क उत्पादन करता है। इसका विश्लेषण देखते हैं, व्याख्या। कहता है छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जो क्या करती है, लोहा का उत्पादन करती है। कितना? 20%, जो कि मैंने आपके ऑप्शन में दे रखा है। दांतेवाड़ा जिला की बात की जाए तो ये भी दांतेवाड़ा जिला का एक जगह का नाम है बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में ही ये मौजूद है। और दुर्ग जिले के डल्ली एवं राजहरा क्या है, प्रमुख है उत्पादन करने में यहाँ। और देखिए अगर विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है, इस बंदरगाह से जो है निर्यात किया जाता है। कहाँ पे? यहाँ पे जापान में निर्यात भी किया जाता है। नेक्स्ट है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग होता है या उपयोग होता है? 5 किलोग्राम, बी 10 किलोग्राम, सी 15 किलोग्राम, डी 20 किलोग्राम। तो 1 टन इस्पात बनाने में आपको 10 किलोग्राम लगता है। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। कहता है 1 टन इस्पात में कितना? अभी तो मैंने बताया कि 10 केजी लगता है, इसका उपयोग होता है। और अगर भारत में इसके संचित भंडार की बात की जाए तो 1670 लाख टन है। और देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि विश्व में अगर जिम्बाब्वे के बाद किसी मतलब स्टोर के रूप में है तो वो भारत जो है जिम्बाब्वे के बाद के नंबर में आते हैं। जो विश्व का कुल भंडार का 20% भारत में है। यानी कि अगर 100% है विश्व में मैग्नीज तो उसका 20% आपके भारत में मौजूद है मैग्नीज। और 78% देखिए मैग्नीज एस का भंडार जो है, अगर इस 20% में 78% जो है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के नागपुर में और भंडारा जिले से लेकर मध्य प्रदेश के बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों तक ये पेटी जो है फैली है हुई है। अगर इसके अलावा भी उत्पादन क्षेत्र है आपके पास, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश मौजूद है। लेकिन आपको मुख्य रूप से महाराष्ट्र का नागपुर तो याद करके ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए लौह अयस्क, बी मैग्नीज, सी टीन या फिर डी तांबा। तो देखिए उड़ीसा जो है मैग्नीज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब इसके संदर्भ में देखते हैं क्या व्याख्या की गई है।
तो उड़ीसा भारत में मैग्नीज के उत्पादन में, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, कि अग्रणी है और यहाँ पे कुल उत्पादन का 37% मैग्नीज का उत्पादन होता है यहाँ पे। और यहाँ का जो खादान है जिसका नाम है सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़, बोलांगीर, क्योंझर, जाजपुर और मयूरभंज जिलों आते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? ए मैग्नीज, बी टीन, सी लोहा, डी बॉक्साइट। तो बॉक्साइट का जो है इसमें खनिज की आवश्यकता होती है एल्युमिनियम बनाने के लिए। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए जो बॉक्साइट का प्रयोग होता है, तो बॉक्साइट के संदर्भ में हम लोग देखते हैं व्याख्या किस प्रकार से की गई है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि इससे मतलब बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकाली जाती है। अभी भी भारत में जो है कितना है, 337 मिलियन टन जो है बॉक्साइट मौजूद है। और इसका उपयोग वायुयान निर्माण में, विद्युत उपकरण के निर्माण में, घरेलू साज सज्जा के सामानों के निर्माण में, बर्तन बनाने में, सफेद सीमेंट में और रासायनिक वस्तुओं के बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देश में तांबे का कुल भंडार कितना, यानी कि भारत में पूछा गया आपसे। ए 100 करोड़ टन, बी 125 करोड़ टन, सी 150 करोड़ टन, डी 175 करोड़ टन। तो 125 करोड़ टन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके संदर्भ में जो है व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। कहता है अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे कुल भंडार, जैसा कि मैंने ऑप्शन में बताया, इतना है। अब इसकी उत्पादन किस प्रकार से हुई? तो 51 में इसकी उत्पादन जो है मात्र 3.7 लाख था। 90-91 में ये बढ़ के 52.49 हो गया। और एक में देखिए फिर से ये क्या घट गया, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब है कि भारत में इसकी कमी है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा हूं कि यहाँ पे जो है तांबे का अभाव है भारत में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत में अगर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ये क्या करती है, तांबा की खनन करती है, खुदाई करती है, उसके बाद प्रगलन का कार्य करती है, गलाती है और सामानों का निर्माण करने का काम करती है। और अगर झारखंड का पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूम जिला तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड का पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूम जिला आपको याद रखना है। और इसके अलावा झारखंड के अलावा राजस्थान में मिल जाएगा आपको, और मध्य प्रदेश में भी मिल जाएगा तांबे का उत्पादन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक है? ए 60%, बी 70%, सी 80%, डी 90%। तो 80% जो है बिहार झारखंड में देश का जो है अभ्रक उत्पादन होता है। चलिए इसके संदर्भ में हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, क्या है व्याख्या इसका। कहता है कि देखिए अब यहाँ पे अगर भारत की बात की जाए तो यहाँ पे जो है ना 3 पेटियों में इसको बांटा गया। एक देखिए यहाँ पे है बिहार झारखंड आपका एक हो गया, ये 2 नंबर हो गया आंध्र प्रदेश, और 3 नंबर हो गया राजस्थान। 3 भाग में बांटा गया है और इस 3 को बांटा गया है और तीनों को मिला देंगे तो यहाँ पे कुल भंडार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यानी कि 59,065 टन जो है क्या हो गया, कुल भंडार हो गया। अब बिहार झारखंड में देखिए उत्तम कोटि के रूबी भी यहाँ पे मौजूद है। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत जो है 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। और देखिए यहाँ पे ये क्यों बोला गया बिहार और झारखंड, क्योंकि दोनों जिलों में ये मौजूद है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गया जिला है, गया से मुंगेर होते हुए यह कहाँ भागलपुर तक आ जाते हैं इसके क्षेत्र, इसकी पेटियां जो है। इसके अलावा तो धर्माद रांची, तो ये तो झारखंड में ही आ जाता है, दोनों का मिलन है, इसलिए पहला पेटी का नाम दिया गया बिहार और झारखंड। ठीक है। आंध्र प्रदेश के बीच क्षेत्र की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर क्षेत्र आ जाता है, और राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भिलवाड़ा, अजमेर, इन सब क्षेत्रों में जो है अभ्रक की पेटी फैली हुई है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजस्थान देश का तीसरा अभ्रक उत्पादक राज्य है, इसको याद रखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आपको नीचे में है कि आयातक, संयुक्त राज्य अमेरिका जो भारतीय अभ्रक का मुख्य आयातक के रूप में काम करती है। ये आपको इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसलिए इस वाक्य को आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट, डी लोहा। तो देखिए चूना पत्थर के लिए जो है सॉरी सीमेंट उद्योग का जो कच्चा माल होता है वो चूना पत्थर होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब इसके संदर्भ में व्याख्या देखते हैं। कहता है भारत के चूना पत्थर का जो 67% जो है सीमेंट उद्योग में उपयोग होता है, याद रखिएगा 7
सॉरी 76 है, यानी कि 76% है। और ये 35% जो है चूना पत्थर आपको मध्य प्रदेश में प्राप्त हो जाता है। अन्य जो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदियों में भी ये उत्पादन इसका किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।